आज है 24 जून 2025 दिन मंगलवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित करने पर 50,000 का अनुदान दे रही है। एक यूनिट की लागत 1 लाख निर्धारित की गई है, जिसमें 50% सब्सिडी मिलेगी। इससे किसानों को रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों का उपयोग करने में मदद मिलेगी। जिला उद्यान जिलाधिकारी ममता सिंह यादव ने बताया है कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ दिया जाएगा। इच्छुक किसान उद्यान विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 1 जुलाई से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य करने जा रही है। इसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना, फर्जी प्रवेश रोकना और विद्यार्थियों की नियमितता सुनिश्चित करना है। ऑनलाइन उपस्थिति से सरकार को वास्तविक आंकड़े मिलेंगे, जिससे योजनाएं प्रभावी बन सकेगी। निजी स्कूलों में अनियमितताओं पर भी नियंत्रण होगा। यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने बताया है कि सभी स्कूलों को विस्तृत कार्य योजना भेजी जाएगी। प्रधानाचार्य परिषद ने इस पहल की सराहना की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 39 जिलों में आधुनिक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी है। ये स्कूल प्री प्राइमरी से 12वीं तक की शिक्षा एक ही परिसर में देंगे। प्रत्येक स्कूल पर करीब 30 करोड़ खर्च होंगे और ये स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, मिनी स्टेडियम और वाईफाई जैसी सुविधाओं से लैस होंगे। कुल 150 मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। इससे शिक्षा का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। सरकार ने 6 प्रमुख एजेंसियों को निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सके। उत्तर प्रदेश में 2000 से अधिक सड़कों के निर्माण कार्य में देरी हो रही है, जिसमें प्रदेशवासियों को अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा। 6900 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं लोक निर्माण विभाग की कार्य योजनाओं न बनने के कारण रुकी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 2 से 3 विकास कार्य प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए हैं। पिछले वर्ष भी विभाग को 7000 करोड़ सरेंडर करने पड़े थे। इस बार भी समयबद्धता और गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मुरादाबाद में जमीन की कीमतों में औसतन 25% तक वृद्धि होने जा रही है। जिला प्रशासन 1 अगस्त से नया सर्किल रेट लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए सभी तहसीलों और गाटा संख्या संकलित की जा रही है। जुलाई के पहले सप्ताह में प्रस्तावित सर्किल रेट सूची जारी होगी। एसडीएम और सब रजिस्ट्रार नई दरों पर परीक्षण कर रहे हैं। गाटा संख्या पर आपत्तियां भी आमंत्रित की जाएगी, जिनका निस्तारण 10 दिन में किया जाएगा। एआईजी स्टाफ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सर्किल रेट निर्धारण का कार्य अंतिम चरण में है। ईरान इजराइल युद्ध का सीधा असर मुरादाबाद के निर्यातकों पर भी पड़ रहा है। शिपिंग कंपनियों द्वारा युद्ध सरचार्ज लगाए जाने के प्रति कंटेनर लागत 15 से 50 हजार रुपये तक बढ़ गई है। साथ ही बीमा प्रीमियम दरों में भी 3 से 5 गुना वृद्धि की आशंका है। स्वेज नहर मार्ग पर संकट और होर्मुज जलमरू बंद होने की धमकी से समुद्री मार्ग बाधित हो रही है। इससे निर्यात ऑर्डर में 30% तक गिरावट संभव है। मुरादाबाद से हर साल 600 करोड़ का निर्यात इजराइल को होता है। बढ़ती लागत और देरी से निर्यातक चिंता में है। लखनऊ अब उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है, जहां हर दिन उन्नत होने वाले 2100 मीट्रिक टन से अधिक कचरे को पूरी तरह से प्रोसेस किया जा रहा है। शिविर में तीसरे वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के शुरू होने से यह उपलब्धि मिली है। नगर निगम ने आरडीएफ, सीएनडी वेस्ट और खाद बनाने की प्रक्रिया को अपनाया है। अब तक 13 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा हटाकर 25 एकड़ जमीन खाली की गई है। मंत्री AK शर्मा और महापौर सुषमा खरकवाल ने इसे दूसरे शहरों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। यह मॉडल स्वच्छ भारत की दिशा में अहम कदम है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की। उन्होंने कहा कि इस बार ताजिया 10 फीट से ऊंचा नहीं होगा।
न ही कोई पेड़ या बिजली लाइन काटी जाएगी। कांवड़ यात्रा में डीजे की आवाज तय सीमा में होनी चाहिए। केवल वही लोग ताजिया निकाल सकेंगे जो पूर्व में निकालते रहे। सोशल मीडिया पर उनके बयान का वीडियो वायरल हो गया। सीओ ने स्पष्ट किया कि वीडियो का उद्देश्य प्रशासनिक शक्ति और शांति व्यवस्था बनाए रखना है, न कि किसी तरह का प्रचार। उत्तर प्रदेश में 24,000 पुलिस पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पहले चरण में 4,543 दरोगा पद भर जाएंगे। इसके बाद 19,220 सिपाही पदों की भर्ती होगी। डीजीपी मुख्यालय ने प्रस्ताव यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को भेज दिया है। दारोगा पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट का प्रस्ताव भी है। जल्द ही भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसमें योग्यता, आयु सीमा, आवेदन तिथि व परीक्षा विवरण शामिल होंगे। यह भर्ती लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगी। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ डॉक्टर रोहिणी घावरी ने राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने एक्स पर शिकायत की रसीद साझा करते हुए लिखा, सच सामने आएगा, मैं अपने सम्मान के लिए लड़ूंगी। घावरी पहले भी चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगा चुकी है। इस पर सांसद ने कहा था कि वे अपनी बात कोर्ट में रखेंगे, क्योंकि यह मामला एक महिला के सम्मान से जुड़ा है। हाल ही में बस्ती में चंद्रशेखर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, जिससे यह मामला और तूल पकड़ता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दांव खेला है। उन्होंने घोषणा कर दी है कि पार्टी चुनाव अकेले लड़ेगी। इसी क्रम में 5 जुलाई को वाराणसी के सरनाथ में शक्ति प्रदर्शन और कार्यकर्ताओं की अहम बैठक होगी। बैठक में योग्य प्रत्याशियों से आवेदन लिए जाएंगे और 40 सेक्टरों में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पार्टी के यूपी प्रभारी पतिराम राजभर और लल्लन राजभर यह प्रक्रिया पूरी करेंगे। अगस्त में ओपी राजभर वाराणसी में रैली भी करेंगे, जिससे चुनावी अभियान को धार दी जाएगी। प्रयागराज में जुलाई और अगस्त माह के लिए गंगा, यमुना सहित 10 नदियों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादंड के निर्देश पर यह कदम मछलियों के प्रजनन को बढ़ावा देने और मत्स्य संपदा को संरक्षित करने के लिए उठाया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज होगा। निगरानी के लिए 6 टीमें गठित की गई है। प्रतिबंधित नदियों में टोंस, बेलन, नैना, वरुणा, ससुर, खदेरी सहित अन्य शामिल है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और सभी ग्राम स्तर के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी 403 सीटों पर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का ऐलान कर दिया। लखनऊ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी की चुनावी धांधली रोकने के लिए वोट जुड़वाने, फर्जी नाम हटवाने और बूथ मजबूत करने की तैयारी अभी से शुरू करें। उन्होंने पीडीए गठबंधन को मजबूत करने की बात कही। सपा 2027 में इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी और बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को गांव-गांव में बेनकाब करेगी। केंद्रीय मंत्री और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी वाराणसी दौरे पर कहा कि पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़े जाते, इसलिए इसमें गठबंधन का तालमेल बनाना कठिन होता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि ऐसे चुनाव में पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। स्किल इंडिया सेंटर निरीक्षण के दौरान जयंत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विकास के प्रति गंभीर नेता बताया, जबकि कहा कि अखिलेश यादव विपक्ष में हैं, इसलिए अपनी भूमिका के तहत सरकार पर सवाल उठाते हैं। जयंत ने पूर्वांचल में आरएलडी की पकड़ मजबूत बनाने को लेकर अब तैयारी शुरू कर दी। आईएमडी लखनऊ के मुताबिक 24 जून को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बहुत भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है। सहारनपुर, शामली, मथुरा, मुजफ्फरनगर, आगरा, हाथरस, बिजनौर और मुरादाबाद ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। वहीं पूर्वांचल व पश्चिम यूपी के 30 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट है। बारिश गर्मी से राहत तो देगी, लेकिन जल भराव व वज्रपात का खतरा भी होगा। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, खासकर निचले इलाकों में। बिजली गिरने से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह भी दी गई है।